थोड़ा सा हम बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स को आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो। बाकी अगर आप अगर हायर एजुकेशनल या फिर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन नोट डाउन द थिंग्स। यहाँ पे बेसिक्स में मैंने थोड़ी चीज़ें बड़े लेवल पे जाके कवर की हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तभी चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, अगर बात करें कि कहाँ कहाँ से, फॉरेन का मतलब विदेशी, इन्वेजन का मतलब आक्रमण, भारत में फॉरेन आक्रमण, विदेशी आक्रमण। तो विदेशियों में आक्रमण करने वालों में सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स। अगर कोई क्रम पूछ ले कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, फिर बाद में किसने किया था, तो सबसे पहले आक्रमणकारी थे इंडो ग्रीक्स, फिर थे शक रूलर्स, फिर थे पहलवाज और फिर थे कुशानाज। ये हम बात कर रहे हैं कब की, ये हम बात कर रहे हैं जब मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन हो चुका था। ध्यान रखना, इंडिया में रूल कर रही थी, बहुत ही बड़ी डायनेस्टी ने रूल किया था, मौर्य डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो मौर्य डायनेस्टी के खत्म होने के बाद आपको पता है इंडिया में एक थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत कमजोर हो जाती है, और छोटे छोटे कई सारे रूलर्स से या कई सारे किंगडम से इमर्ज होकर आते हैं। उसी समय फॉरेन से क्या अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम तब की बात कर रहे हैं आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, और इंडो ग्रीक्स के बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि आपको मैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू करने वाले पहले मतलब रूलर्स कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे, जिनको यवन भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं शक, जैसे इंडो ग्रीक कमजोर होते हैं फिर शक आते हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आते हैं पहलवाज, और फिर आते हैं कुशानाज, ठीक है, कुषाण, ठीक है, शक और पहलवाज और कुषाण। तो कुषाण के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज हमारा जो फोकस रहेगा वो ओनली किस पर रहेगा, शक। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में ये अपना जो एरिया दिखा रखा है पूरा की पूरा, इस एरिया में कौन रूल करते थे, इंडो सीथियन किंगडम दिखा रखा है, मतलब शक रूलर यहाँ पर क्या करते थे, रूल कर रहे थे। इधर आप देखो तो यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी रूल कर रही थी। आपको पता है सातवाहन डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाके सातवाहन डायनेस्टी का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर शक रूल कर रहे थे, ये पूरे का पूरा एरिया शकों वाला था, और यहाँ पर इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, इनके कंटेम्प्रेरी थे सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, सातवाहन रूल कर रहे थे, और बाकी इनका भी रूल कुछ लंबे समय तक चलता है। और ये जो शक थे ज़्यादा पावरफुल थे बजाय इंडो ग्रीक्स, तो इनके बारे में और देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इनके बारे में। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक फ्रॉम वेरियस इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। जैसे ही मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। क्योंकि देखो इंडिया में ये जितने भी अटैक हुए हैं, अटैकों के बारे में अगर आप देखें तो इंडिया में जितने भी अटैक हुए ये कहाँ से हुए, इस वाली डायरेक्शन से हुए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो हमारे जो जितने भी फॉरेन अटैक हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं। अब सोचो नॉर्थ वेस्ट से क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये तो है हिमालय, हिमालय को पार करके आना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इधर क्या है आपका कोस्टल एरिया, तो यहाँ से भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये एरिया तो हो गए बंद। तो हमारा एक ही रीजन बच गया जहाँ से सबसे ज़्यादा फॉरेन अटैक हुए थे, वो था ये वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन। तो जितने भी फॉरेन अटैक हुए हैं इंडिया में, ये सारे के सारे कहाँ से हुए, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से। बाय द वे आज की डेट में तो आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, पर फिर भी एंशियंट टाइम में जो अटैक हुए थे वो कहाँ से हुए थे, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से हुए थे। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देखा था, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इनका शकों के बारे में। तो जैसे ही मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद लगातार नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अटैक होने लगते हैं, सेंट्रल और वेस्ट एशिया से, ठीक है, एशिया का सेंट्रल वाला भाग और वेस्ट वाला भाग। फिर द इंडो ग्रीक रूल लास्टेड फ्रॉम 180 BC टिल 55 BC। मैंने बताया था इंडिया में सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, उनमें कौन आए थे, इंडो ग्रीक आए थे। तो इंडो ग्रीक्स ने रूल किया था 180 BC से लेकर लगभग 55 BC तक। फिर इनके बाद आते हैं शक। तो द शक, जिनको हम ऐसे शाकाज, दूसरा ये ऐसे भी लिख सकते हो आप शक को, और शकों को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो शक अल्टरनेटिवली नोन एज इंडोसीथियंस, शकों को और हम किस नाम से जानते हैं, इंडोसीथियंस के नाम से भी जानते हैं। इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन फर्स्ट सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स। फर्स्ट सेंचुरी BC में ही इन्होंने मतलब इंडिया में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। किसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, शक, जिनका दूसरा नाम क्या है, इंडोसीथियंस भी बोला जाता है इनको, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें, शकों के ओरिजिन के बारे में बात करें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए। तो जो सीथियंस हैं, सीथियंस को मतलब अब देखो एक्चुअली क्या है, इंडिया में जो है जो सीथियन लोग हैं इनको हम बोलते हैं शक, बाकी इनका एक्चुअल नेम क्या है, सीथियंस है। और ये ईरानियन नोमैडिक पेस्टोरल ट्राइब है। ईरान में मतलब जो घूमने वाली घुमक्कड़ एक प्रकार की ट्राइब है। तो ये ओरिजिनली कहाँ के, ईरान के हैं। इन द सेकेंड सेंचुरी BC सेंट्रल एशियन एंड नोमैडिक ट्राइब्स from Chinese region invaded the region present day Kazakhstan,
हुज इनहेबिटेंट्स वर सीथियंस। तो अगर आप देखें कि शक कैसे आए इंडिया में, तो शक ओरिजिनली पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे। आज की डेट में कंट्री आपने सुना होगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आप देख सकते हो वर्ल्ड के मैप में, तो सेंट्रल एशिया में, तो ये यहाँ पर रहते थे। होता क्या है, यहाँ पर चाइना से कुछ ट्राइब आती हैं, चाइनीज ट्राइब, और दूसरी जगह से कुछ ट्राइब आती हैं, वो इन पर अटैक कर देती हैं। एक यूची ट्राइब थी, यूची ट्राइब ने इन पर अटैक कर दिया, तो ये कजाकिस्तान को छोड़कर भागकर आ जाते हैं, ईरान में आ जाते हैं। ईरान में उस जगह थी एक पार्थिया नाम की जगह थी, ठीक है, तो पहले ईरान नहीं बोलते थे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से कजाकिस्तान को छोड़कर कहाँ पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया और पार्थिया में आ जाते हैं। बैक्टीरिया जो आज की डेट में अफगानिस्तान है, वहाँ का जो रीजन था उसको बैक्टीरिया बोलते थे, और पार्थिया मतलब जो आज की डेट में ईरान है वहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले कजाकिस्तान को छोड़कर पार्थिया, फिर ये धीरे धीरे बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर ये पार्थियन किंग्स को डिफीट करके, यहाँ पर पार्थियन जो किंग्स थे उनको डिफीट करके एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे ये इंडिया में माइग्रेट करने लगते हैं, इंडिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर इनको जाना जाता है इंडो सीथियंस के नाम से, क्योंकि इंडिया, इंडो मतलब जब भी इंडो वर्ड आ जाए समझ लो इंडिया, ठीक है। बाद में इनको किस नाम से जाना जाता है, इंडो सीथियंस। तो शक हैड इंडियन किंगडम लार्जर देन इंडो ग्रीक्स। शकों का जो मतलब किंगडम था भारत में, जो राज्य था, वो इंडो ग्रीक से बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। तो शक एक इंडियन टर्म है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, इंडो सीथियंस के लिए यूज करते हैं। शक ओरिजिनली सेंट्रल एशिया के थे, और ये किसके बाद आए थे, इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे, और इन्होंने ग्रीक से ज़्यादा एरिया को इंडिया में कंट्रोल किया था, ठीक है। शकों को किसने डिस्प्लेस किया था, मैंने अभी बताया था, यूची ट्राइब जो कि मतलब चाइनीज ट्राइब थी, चाइना से आए थे, इन्होंने इनको डिस्प्लेस किया था। बाद में ये फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया और पार्थिया में जाते हैं, और फिर इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं। शकों की जनरली 5 ब्रांचेज थी। जो शक हैं इनकी कितनी टोटल 5 ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर ये शक फैल जाते हैं। पहले तो ये वहाँ से जब कजाकिस्तान से आते हैं या सेंट्रल एशिया से आते हैं, तो ये बैक्टीरिया पार्थिया यहाँ पर बच जाते हैं, यहाँ पर पार्थियंस को हरा देते हैं, फिर धीरे धीरे इंडिया में और कई जगह पर एडवांस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं। तो इन 5 ब्रांचों को मैं बताऊँगा आपको कहाँ कहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना प्यारा भारत आज की डेट में, और इस ये वाली जो जगह थी यहाँ से इन्होंने आना स्टार्ट किया था। ये आप देख सकते हो प्रेजेंट डेट में ये है अफगानिस्तान, और यहाँ से देखो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इससे और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे और ऊपर मिलेगा आपको कजाकिस्तान। तो वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके कहाँ पे आए थे, ये ईरान और अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान वाले एरिया में आए थे। ईरान को पार्थिया बोलते थे, पार्थियंस को इन्होंने डिफीट किया। यहाँ पर एक बैक्टीरिया जगह थी अफगानिस्तान में, यहाँ आए, फिर इन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इनकी 5 ब्रांचें, 5 ब्रांचों के बारे में हम देखेंगे। 5 ब्रांच कौन कौन सी हैं, एक ब्रांच तो सेटल हो जाती है अफगानिस्तान में, दूसरी तक्षशिला में, तीसरी मथुरा में, फिर नासिक और उज्जैन। यहाँ पर आप मैप में इनको देख सकते हो, यह है उज्जैन। उज्जैन आपको पता आज की डेट में कहाँ पर है, एमपी में। और नासिक आपको पता आज की डेट में कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है, नासिक। और फिर इसके बाद 2 ऊपर तक्षशिला आज की डेट में आपको पता है पाकिस्तान में, और मथुरा तो आपको पता है इंडिया में। अब आप देख सकते हो ये दोनों कहाँ, इन दोनों को बोलते हैं, ये दोनों रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, और ये दोनों रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में कह सकते हो, या फिर वेस्ट में, वेस्टर्न पार्ट में बोल सकते हो। तो शकों के जो रूलर्स थे, शक रूलर्स अपने आप को बोलते थे क्षत्रप। एक चीज़ ध्यान रखना, शक रूलर्स अपने क्या लगाते थे, क्षत्रप लगाते थे, क्षत्रप। तो क्षत्रप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो नॉर्थ वाले तक्षशिला और मथुरा में, और वेस्ट वाले थे नासिक और उज्जैन में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शक रूलर्स की मैंने जो देखो 5 ब्रांच हैं, 5 ब्रांच में तो एक ब्रांच तो अफगानिस्तान में रहती है, बाकी ये 4 कहाँ पर आती हैं, इंडिया में आती हैं। इन 4 में से 2 तो नॉर्थ साइड में और थे, 2 कहाँ पर थे, वेस्ट साइड में। ये वाली हो गई वेस्ट साइड और ये वाली हो गई नॉर्थ साइड, ठीक है। तो जो नॉर्थ, मैंने बताया शक रूलर अपने आप को क्षत्रप बोलते थे, ठीक है, और इनके जो राजा होते थे वो क्षत्रप लगाते थे, कुछ माँ क्षत्रप भी लगाते थे। तो नॉर्थ में रूल कर रहे थे वो, नॉर्थ में कौन कौन रूल कर रहे थे, तक्षशिला वाले और मथुरा में। या फिर हम कह सकते हैं जो शकों ने नॉर्थ इंडिया में रूल किया था वो किस किस जगह पर किया था, तक्षशिला और मथुरा में रूल किया था। और वेस्टर्न एरिया में इन्होंने कहाँ रूल किया था, या वेस्टर्न क्षत्रप कहाँ पर रूल कर रहे थे, नासिक और उज्जैन में रूल कर रहे थे। अब बात करें क्षत्रप की, जो वेस्टर्न वाली ब्रांच है, वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया था। तो वेस्टर्न इंडिया में जो क्षत्रप थे इनको 2 वंश में डिवाइड कर सकते हैं, 2 डायनेस्टी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली डायनेस्टी है क्षयरात डायनेस्टी, ठीक है। ये बुक में आपके में मिलेंगे नहीं, पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। पहली डायनेस्टी थी क्षयरात, और क्षयरात के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसका नाम था नहपान। ध्यान रखना, नहपान के सिक्के चलाए थे चांदी के, और नहपान को डिफीट किया था, आपको मैं बता दूं, नहपान को डिफीट किया था सातवाहन डायनेस्टी के महान रूलर थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्होंने नहपान को क्या किया था, डिफीट किया था, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी भी मिलती है हमें नासिक इंस्क्रिप्शन से, वहाँ से जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, जो क्षत्रप थे वेस्टर्न इंडिया में जो रूल कर रहे थे उनकी 2 ब्रांचें, एक तो ये क्षयरात और दूसरी है कर्दमक, ठीक है।
या कार्दमक, ऐसे कुछ भी बोल लो आप, कार्दमक या जो भी है, और एक थी छैरात। तो छैरात का इंपॉर्टेंट रूलर था नेपान, और सबसे शकों में आज की डेट में अगर कोई पूछ ले शकों में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फेमस रूलर था तो वो था रुद्रदामन। ध्यान रखना, रुद्रदामन वाज द मोस्ट फेमस रूलर अमंग दी सकाज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न क्षत्रप्स की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्दर्न क्षत्रप्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो तक्षशिला वाले क्षत्रप्स, तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान में, और एक मथुरा वाले। फिर वेस्टर्न क्षत्रप में हम डिस्कस करेंगे नासिक और उज्जैन वाले एरिया में। ठीक है, क्षत्रप्स की बात करें तो पहले हम तक्षशिला में देखें, तो तक्षशिला में इंपॉर्टेंट रूलर्स ये दिखा रखे हैं। तक्षशिला में किसने रूल किया था, एक है माउश और एजेलिसेस एजेस सेकंड, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं कहाँ के, तक्षशिला वाले एरिया के। ठीक है, फिर इसके बाद है मथुरा में इनिशियली, अच्छा मथुरा में जो शक थे वो डायरेक्ट नहीं आए थे, मथुरा से पहले ये मालवा वाले रीजन में रूल करते थे, मालवा वाले रीजन में रूल करते थे। और मालवा पड़ता है आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश में, आज की डेट में मालवा मध्य प्रदेश वाला रीजन। फिर वहाँ का उज्जैन का एक लोकल रूलर था जिसका नाम था विक्रमादित्य, कंफ्यूज मतलब ना, एक लोकल रूलर था विक्रमादित्य। एक्चुअली विक्रमादित्य हम उनको भी बोलते हैं, गुप्त डायनेस्टी के जो रूलर हैं चंद्रगुप्त सेकंड, उनको भी विक्रमादित्य बोला जाता है, मगर ये वो वाले विक्रमादित्य नहीं है। तो उज्जैन के एक रूलर थे लोकल विक्रमादित्य, उन्होंने मालवा में जो शक रहते थे उनको वहां से भगा दिया, डिफीट कर दिया। तो ये मालवा को छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, मथुरा में आ जाते हैं। ठीक है, तो मथुरा में जो रूलर्स आए थे, शक आए थे, कहाँ छोड़कर आए थे, मालवा को छोड़कर आए थे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रूलर्स कौन कौन से हैं मथुरा के डायनेस्टी में, एक है राजूवुला और दूसरे हैं सोडास। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न क्षत्रप की बात करें तो वेस्टर्न में सबसे पहले आते हैं नासिक, और नासिक पे रूल कर रही थी छैरात डायनेस्टी। मैंने बताया था वेस्टर्न इंडिया में दो थे, छैरात और कार्दमक। तो इनके मेन रूलर्स हैं भूमक, और भूमक के इनके पुत्र थे रुद्रदामन। ठीक है, भूमक और रुद्रदामन, ध्यान रखना। तो ये मेन रूलर्स हैं भूमक और रुद्रदामन, और मैंने बताया था सारे शकों में सबसे मोस्ट फेमस रूलर कौन से थे, रुद्रदामन। ठीक है, तो ये दो मेन रूलर्स हैं छैरात डायनेस्टी के। और नेहपान को आपको मैंने बताया था सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था। ठीक है, तो नासिक की हम बात कर रहे हैं छैरात डायनेस्टी की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर इनका एक नेपान था, नेपान ने सिल्वर के कॉइन्स भी चलाए थे, और ये सिल्वर के कॉइन्स मिले जोगला थम्बी एक जगह नासिक महाराष्ट्र में, वहाँ से इनके सिक्के मिले, किसके, छैरात डायनेस्टी के। दूसरे कार्दमक डायनेस्टी, या कार्दमक भी ये वेस्टर्न डायनेस्टी का ही पार्ट है। ठीक है, तो कार्दमक के बारे में अगर देखें, इनका एक मेन रूलर था चेस्टान, कुछ भी बोलो आप, चास्तान या चेस्टन जो भी बोलो, चेस्टन इनका एक मेन रूलर था, चास्तान बोलो। ये चास्तान जो था पहले कुशांस का फ्यूडेटरीज था, मतलब कुशांस के अंडर में सामंत हुआ करता था, कौन, चास्तान। इसके बाद फिर रूलर आते हैं रुद्रदामन फर्स्ट, ये अपने आप को इनसे इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और अलग से मतलब क्या करते हैं, किंगडम की स्टैब्लिशमेंट कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं कुशान को। मोस्ट पावरफुल रूलर हैं, और सिंध वाले एरिया को इन्होंने कंट्रोल किया था। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें रुद्रदामन के बारे में, वो जूनागढ़ एडिक्ट से मिलती है। और इन्होंने क्या किया था, जो सुदर्शन लेक थी उसका मरम्मत करवाया था, वही सुदर्शन लेक है जिसको मतलब मॉडर्न्स ने बनवाया था, मॉडर्न्स के टाइम पर बनी थी। तो इनका इन्होंने क्या करवाया था, मरम्मत करवाई थी, किसने, रुद्रदामन फर्स्ट ने। और कार्दमक डायनेस्टी के इसके लास्ट रूलर थे रुद्रदामन थर्ड थे, और रुद्रदामन थर्ड को डिफीट किया था गुप्त डायनेस्टी के एक रूलर थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने डिफीट किया था किसको, रुद्रदामन थर्ड को, और शकों को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम ओवरव्यू देखें कि शकों का डिक्लाइन कैसे कैसे हुआ, कैसे शक अंत हुआ, शकों का अंत कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो शक मैंने बताया था, एक शक रूलर कौन से थे, नेपान। तो नेपान को बुरी तरह से डिफीट किया था सातवाहन डायनेस्टी के एम्परर गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बुरी तरह से किसको डिफीट किया था, नेपान को, या वेस्टर्न साइड में जो रूल कर रहे थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को शकों का डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में जो रूल कर रहे थे शक, उनका मतलब डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही एजेस सेकंड की डेथ होती है, उसके बाद इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली ये एरिया आ जाता है कुशांस के अंडर में। ठीक है, कुशांस को हम नेक्स्ट वाले वीडियोज में देखेंगे। वेस्टर्न इंडिया में जो रूल कर रहे थे, तो 4th सेंचुरी एडी में क्या होता है, 4th सेंचुरी एडी में लास्ट वेस्टर्न सत्रप बोलो या छत्रप एक ही बात है, रुद्रदामन थर्ड डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। मतलब वेस्टर्न साइड में आपको पता है छत्रप डायनेस्टी के लास्ट रूलर रूल कर रहे थे जिनका नाम था रुद्रदामन थर्ड। इनको डिफीट कर दिया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ये किसके थे, गुप्ता डायनेस्टी के। तो यहाँ फिर इनका पूरी तरह से क्या हो जाता है, खास बारे में पढ़ेंगे जो अपनी बुक में दे रखा है। ठीक है,
तो मैंने बताया था शक कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये है आपका सेंट्रल एशिया, देख सकते हो आप। और यहाँ पर ये बिल्कुल जगह भी आ गई है कजाकिस्तान, आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से ये माइग्रेट करके यहाँ आए थे इंडिया वाले हिस्से में, आप देख सकते हो कहाँ से मतलब आए। तो ये इस वाले एरिया से पहले तो गए थे ईरान, फिर गए ये कहाँ पर गए, अफगानिस्तान, फिर ये जाते हैं पाकिस्तान में, फिर इंडिया में, अलग अलग जगह पे ये 5 ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे करके डिवाइड होने लग जाएंगे, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में यूची ट्राइब, ये यूची ट्राइब ने इनको खदेड़ दिया था कि, तो उनकी वजह से कहाँ पर आ जाते हैं, ईरान वाले इलाके में आ जाते हैं। और ईरान वाले इलाके को पहले बोलते थे पार्थिया, और अफगानिस्तान वाले इलाके को बोलते थे बैक्टीरिया। ठीक है, और ये किसके थ्रू आए थे, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रखा है बोलन पास। बोलन पास आज की डेट में पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस रास्ते से होते हुए आए थे। पास मतलब माउंटेन्स में जो रास्ते होते हैं, माउंटेन्स में जो गुजरने के रास्ते होते हैं उनको बोलते हैं पास। तो यहाँ से होते हुए आए थे। तो जो विदेशी जितने भी आए हैं, 2 पासों से, 2 पास आपने सुनेंगे, खाइबर पास और बोलन पास, इनको पार करके ये इंडिया में आए। तो अब देखते हैं बुक में हमारी में क्या क्या दे रखा है। तो शक बाय दी वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की ये वॉरियर ट्राइब थी। इन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे वेस्टर्न अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाले एरिया को अपने अंडर में ऑक्यूपाई कर लिया था। वहाँ से जब ये आते हैं वेस्टर्न एशिया से, तो अफगानिस्तान वाला और बलूचिस्तान वाला एरिया ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ध्यान रखना, बलूचिस्तान आज की डेट में पाकिस्तान में। और ये इंडिया में आए थे किसके थ्रू, बोलन पास के थ्रू आए थे। लगभग 71 AD के समथिंग आए थे। ठीक है, शकों को सागा कुल भी कहा जाता है, साका क्लेन से आते हैं। ठीक है, इन द राइटिंग्स ऑफ कालकराचार्य, कालकराचार्य की जो मतलब राइटिंग्स हैं, कालकराचार्य के जो मतलब पुस्तक है या उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, उनमें इनको क्या बोला जाता है, सागा कुल। तो ये सागा कुल का मतलब है सागा क्लेन, ये क्लेन होना चाहिए, सागा क्लेन, CLN। ठीक है, तो सागा कुल। फिर दे स्टेब्लिश शक रूल इन सौराष्ट्र बाई ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन, सौराष्ट्र वाले इलाके में, सौराष्ट्र ध्यान रखना आज की डेट में गुजरात में। तो इस वाले इलाके में ये क्या करते हैं, अपना रूल स्टेब्लिश कर लेते हैं बाई ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन। इंडस रीजन आपको पता है, इंडस जो इंडस रिवर है उसके आसपास का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं इंडस रीजन। इन्होंने अपने आप को मथुरा और उत्तर पाट, उत्तर पाट मतलब नॉर्थ इंडिया वाला जो हिस्सा था उसको हम बोलते थे उत्तर पाट पहले के टाइम पे। तो उत्तर पाट, मथुरा वाला रीजन, अवंती, महाराष्ट्र, इस वाले एरिया में भी इनका डोमिनेशन मतलब इनका प्रभाव इस्टेब्लिश हो जाता है। मैंने बताया था ना, 5 इनकी ब्रांच थी, तो अलग अलग जगह पर मथुरा में, उज्जैन में, नासिक में, अफगानिस्तान में, ठीक है, तक्षशिला में, अलग अलग जगह पर जाकर ये अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो माउस और एजेस ये शक रूलर्स थे कहाँ के, तक्षशिला के। तक्षशिला मैंने बताया था ना पाकिस्तान वाले इलाके में आज की डेट में। तो तक्षशिला में इनका रूल चलता था किसका, माउस और एजेस का। और जो पल्लव होते हैं वो यहाँ पर तक्षशिला के जो शक थे उनको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमामास और हगान ये इनिशियल रूलर्स थे शक ऑफ मथुरा, मथुरा के जो शक थे उनके रूलर्स थे हमामास और हगान, इनिशियल रूलर्स थे। शकों ने मथुरा से अपने रूल को एक्सटेंड करते करते अपने आप को कहाँ तक पहुँचा दिया था, ईस्टर्न पाकिस्तान तक पहुँचा दिया था। और जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे या कुषाण थे, कुषाणों ने मथुरा में शकों का रूल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2 रूलर्स ऑफ छेराज डायनेस्टी। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इनके बारे में बेसिक्स में। तो 2 रूलर्स थे छेराज डायनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा फेमस, भूमक और नेहपान। ये छेराज डायनेस्टी के रूलर थे भूमक और नेहपान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो भूमक और नेहपान इसके बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे, और इनमें सबसे ज़्यादा फेमस था नेहपान। ठीक है, और नेहपान मैंने बताया था, नेहपान ने सिक्के भी चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। तो शक रूलर्स ऑक्यूपाइड मेनी रीजन्स ऑफ सातवाहन। इन्होंने क्या किया, नेहपान के समय में ही रूल कर रही थी सातवाहन डायनेस्टी। तो नेहपान क्या करता है, सातवाहन डायनेस्टी के रीजन्स में जाके अटैक कर देता है और उन रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब सीधी सीधी बात है, तो वो अब जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे इससे खुश नहीं होंगे। तो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनके बारे में एक मूवी भी आई है, मूवी भी देखना अब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम से मूवी भी है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो नेहपान क्या करता है, सातवाहन डायनेस्टी के जो एरिया थे उन पर कंट्रोल कर लेता है। तो फिर इससे खुश नहीं होते हैं। ये फिर क्या करते हैं, नेहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी है, नेहपान से बैटल लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, नेहपान को डिफीट करते हैं और इवन मार देते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, इनका खात्मा खत्म कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो नेहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने डिफीट किया था, ये जानकारी हमें मिलती है जोगलाथम्बी में कॉइन्स मिले। जोगलाथम्बी में क्या मिले, कॉइन्स मिले, उनसे हमें जानकारी मिली है। ये जोगलाथम्बी कहाँ पे, ये है नासिक, महाराष्ट्र में मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर इनके कॉइन्स मिले नेहपान के, उससे पता चला है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इनका क्या किया था, इनको डिफीट किया था।
और नासिक रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है कि गौतमी, या फिर हम कहें जो नासिक रॉक एडिक्ट है उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को बताया गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ सकाज, मतलब शकों का नाश करने वाला, शकों का विनाश करने वाला बताया गया है कि उसको गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ये कहाँ लिखा हुआ है? नासिक रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। किंग चास्तान स्टेब्लिश्ड शक रूल इन उज्जैनी, उज्जैन में चास्तान किंग अपना रूल स्टेब्लिश करता है। और यहाँ का इंपॉर्टेंट रूलर था रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन फर्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। और इस डायनेस्टी के रूलर्स ने शक